राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। हस्तिनापुर में आने वाले क्षण, आने वाले दिन और महा बन रहे हैं। युधिष्ठिर के युवराज बनने के बाद ही कितने ऐसे हृदय जिनकी गति धीमी पड़ गई है, या कितने ऐसे हृदय जिनकी गति तेज हो रही है। और अब ऐसा ना हो कि राजगद्दी के छिन जाने के डर से हृदय की गति ही रुक जाए। महान हस्तिनापुर की महान कथा। दुर्योधन हर वो संभव प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह युधिष्ठिर को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। दोनों हाथों से राज्य का धन लुटा रहा है, झूठी दया दिखाकर सच्ची निष्ठा खरीद रहा है और युधिष्ठिर के लिए तैयार हो रहा है वारणावत में लाक्षागृह। शकुनी का तो काम ही बिसाक बिछाना है कि प्रलोचन जी हस्तिनापुर के जो कि पुराने वास्तुकार हैं, उन्हें भी कुछ सोने की थैलियों से खरीद लिया है और उनकी आत्मा गिरवी रख ली है। अब प्रलोचन जी वारणावत में लाक्षागृह बनाएंगे। वारणावत में प्रत्येक वर्ष शिव समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें उत्सव लेने सम्मिलित होते हैं प्रत्येक वर्ष धृतराष्ट्र। वह सीधा जनता से संबंध गांठते हैं, परंतु इस वर्ष पास से कुछ अलग ही करना चाहते हैं कि महाराज को न जाने वो क्यों रोकना चाहते हैं और उनकी जगह वह युधिष्ठिर को भेजना चाहते हैं, जिसके लिए वो महाराज धृतराष्ट्र को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि महाराज, युधिष्ठिर की लोकप्रियता जनता में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह किसी भी दिन उसका राज्याभिषेक हो सकता है। ऐसे में यदि आप गद्दी छोड़ वारणावत समारोह में जाएंगे तो पीछे से कुछ भी बदलाव हो सकता है। वह दुर्योधन हट करता है कि पिताजी, जब तक आप जीवित हैं मेरा आग्रह है आप ही इसी गद्दी पर बैठे रहें। आप इस गद्दी से हटेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं दुर्योधन के अधीन रहकर हस्तिनापुर में अपना समय व्यतीत नहीं कर सकता। वारणावत आप नहीं जाएंगे, आपकी जगह पर युधिष्ठिर जाएंगे। इस गद्दी पर आप ही विराजमान रहेंगे। और धृतराष्ट्र फिर पासों के फेर में आ जाते हैं। उधर जब कर्ण को इस चाल का पता चलता है तो वह इसका विरोध करता है कि क्यों योद्धा को योद्धा की भांति ही नहीं ललकारते, उनको युद्ध के लिए ललकारो। यूं जुआरियों के भांति चाल चलकर उनसे यूं पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। दुर्योधन की मित्रता के आगे उसके नियम का कद बौना पड़ जाता है। यहाँ पांडु भारत भ्रमण पर गए हुए हैं। हस्तिनापुर के साथ साथ कोई और भी उनका इंतजार कर रहा है। धृतराष्ट्र पासों की सोच व दुर्योधन की भाषा को अब अपने शब्द पहना रहे हैं। सभी को इस निर्णय में शामिल होने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि वारणावत में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वो भी अपने युवराज के दर्शन कर लें। वह विदुर जी ये सुझाव भी देते हैं कि जनता के मन में सवाल है कि आपने किसी दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया है। यदि आप साथ जाते महाराज तो जनता युधिष्ठिर को युवराज के रूप में आप उनको यदि परिचय करवाते तो और भी अच्छा रहता, राज परिवार की साख बच जाती। विदुर जी के मन में शंका तो घर कर गई है कि क्या कारण है कि यूं सहसा नियम बदल रहा है। यहाँ पांडुपुत्र संपूर्ण भारत का भ्रमण कर आज हस्तिनापुर लौट रहे हैं। वह लाते हैं अपने साथ संपत्ति का भंडार, दोबारा भर देते हैं हस्तिनापुर के खाली भंडार घर और पेश करते हैं महाराज के चरणों में। पासों की चाल आज फिर नियति के आगे उल्टी पड़ गई। गूंज उठे एक बार जयकारे, युवराज युधिष्ठिर की जय हो। साथ ही साथ ताजश्री धृतराष्ट्र सुना देते हैं अपना फैसला कि युधिष्ठिर को इस वर्ष वारणावत उत्सव में जाना है और जनता को अवसर मिले कि अपने युवराज के सम्मुख आने का, वो उनके दर्शन कर सके। कूटनीति ने एक प्रलय तैयार कर लिया है। मामा शकुनी अभी अपनी दाढ़ी तो खुजला रहे हैं, युधिष्ठिर को तो जाने के लिए तैयार कर लिया, परंतु अब बचे चारों भाई व उनकी माता कुंती, उन्हें कैसे ठिकाने लगाया जाए ये पासे अभी चाल सोच रहे हैं। उनके लिए तो भवन तैयार करा लिया है कि इनको भी चारों को कैसे ठिकाने लगाना है। क्या ये पासे कोई नई चाल चलेंगे? क्या
उत्सव में भाग लेने चारों भाई यदि माता के साथ हो तो कितना अच्छा रहेगा। समझ ना पाए पांडु पुत्र कपट चाल की चाल, प्रेम भरा विष खेल स्वीकारा तत्काल। गुप्तचर सीधे वारणावत से विदुर जी के पास आते हैं। वह बताते हैं भवन तो पुरलोचन जी ने ऐसा तैयार किया है कि जो देखे नहीं बनता, परंतु चर्बी, लाख, भूसा, तेल, घी ये क्यों मंगवाया है। युधिष्ठिर अपने तात श्री धृतराष्ट्र के पास आज्ञा मांगने आते हैं कि आप यदि आज्ञा दें तो हम पांचों भाई माताश्री के साथ वारणावत समारोह में शामिल होने के लिए चले जाएं। जिस पर तो दुर्योधन के मुंह की लार जैसे चाशनी में लिपट जाती है। और इससे अच्छा क्या होगा भ्राताश्री कि दुर्योधन चीख कर बोलते हैं। दुर्योधन का फेंका चाल जिसमें स्वयं फंसकर पांडुपुत्र रह जाते हैं कि विदुर जी पांडुपुत्रों को यात्रा आरंभ करने से पहले ही सचेत कर देते हैं। यदि वन में पलाश के पौधे होते हैं, वो दूर से दिखने में तो वृक्ष के फूल लगते हैं, परंतु एक आग का ढेर होता है ऐसा प्रतीत होता है। यदि वन में आग लग जाए तो कौन सुरक्षित रह पाता है पुत्र। जिस पर ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जवाब देते हैं चूहा, क्योंकि वो बिल में होता है। भोर के उदय के साथ, सूरज के साथ, आज नए सूरज के साथ यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा अभी अपने आधे रास्ते पर ही पहुंचती है कि युधिष्ठिर व अन्य भाई काकाश्री के कहे वचन समुद्र की लहरों के भांति बार बार स्मरण कर रहे हैं कि वो क्या पहेली बुझा रहे थे, हमें क्या समझाना चाह रहे थे। कि सभी भाई तय करते हैं कि आज के बाद रात्रि में से हम में से कोई ना कोई एक भाई अवश्य ही जगा रहेगा। हम पांचों एक साथ नहीं सोएंगे। ये आनंद विहार कहीं विलाप का विहार में न बदल जाए। और वारणावत में राजरानी कुंती व उनके पांचों पांडु पुत्रों का अभिनंदन हो रहा है कि विदुर का भेजा हुआ खनिक एक चूहा लेकर युधिष्ठिर के दर्शन को आता है। उस चूहे दान में विदुर नीति थी कि शत्रु के भी मित्र बनकर उसके साथ रहो, तभी उसके हृदय का हाल ले पाओगे। यदि नीति अपना मार्ग नहीं बदलती तो अनीति का भी मार्ग निश्चित है। कैसे विफल होंगे अनीति के ये बाण, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। यदि हमारी वाणी में, व्याख्यान में कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।